हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होगी और आज है वट सावित्री व्रत। तो आप सबको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह हम कहाँ चल दिए, हम लोग हो गए रेडी और सुबह सुबह 5 बजे उठकर हम तैयार होकर चल दिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे देखकर कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ व्यू दिखा देती हूँ आपका। तो कुछ लोग चल रहे हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है अभी वैसे चलने का। देखिए लोग जो जा रहे हैं अपना ड्यूटी वगैरह वाले हैं वो जा रहे हैं, कंपनियों वाले। तो उस टाइम का टाइम है सुबह सुबह का और हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने। तो अभी आपको पता चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज आपके साथ मैं पूरा अपना वट सावित्री की पूजा का पूरा व्लॉग शेयर करूँगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके किस तरह से हम करते हैं वट सावित्री व्रत। तो घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मायके जा रही हूँ। तो मम्मी और भाभी के साथ करूँगी वहाँ पर पूजा। तो यहाँ पर हम थोड़ा देर रुके हैं ये गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो थोड़ा सा हम रुक रहे हैं यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा अपना, और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत हो रहा है यहाँ पर भीड़, पर ज़्यादा नहीं है। तो इस टाइम पे सुबह बिल्कुल खाली है। तो थोड़ा सा अपना हाथ मुँह धो लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से लोग अपना सुबह सुबह अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा ही है। और थोड़ा बस सब अपना हाथ मुँह धो लेते हैं। बच्चे देखिए जाने को तैयार है। और फिर कभी आएंगे फुर्सत में, टाइम में, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए फिर आएंगे हम गंगा स्नान के लिए। तो वैसे तो हम हरिद्वार में ही रहते हैं, तो हम कभी भी आ जा सकते हैं, आ जाते हैं हम वैसे। तो फिर कभी आएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर बस हाथ मुँह धो लिए हैं अच्छे से। थोड़ा सा अपना छींटे मार लिए हैं गंगा मैया के अपने ऊपर, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। इसलिए आज गंगा स्नान करना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। जब गंगा जी के इतने पास है और यहाँ से जा रहे थे बिल्कुल रास्ते में ही, तो हमने सोचा 5 मिनट रुक के क्यों ना गंगा जी में अपना थोड़ा सा आपको पवित्र कर लिया जाए। तो बस इसलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरह छींटे वगैरह मार ली है। और अब हम चलेंगे बस थोड़ा सा घर की ओर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए व्यू कितना सुंदर लग रहा है इस टाइम पर, सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल खाली है, इस तरह से रश नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी जो माहौल चल रहा है हिसाब से यहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा है, पानी वगैरह सब अच्छा है। तो इस टाइम पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और पानी देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत साफ़ पानी आ रहा है इस टाइम पे। तो अब चलते हैं, बस हो गया हमारा थोड़ा सा यहाँ पर। जय गंगा मैया। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर थोड़ा भीड़ होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 6 के आसपास का ही टाइम हो रहा है। और बस 8-9 बजे के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा नहीं वैसे अभी, क्योंकि परमिशन नहीं है, तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो यहाँ के रहने वाले आसपास वाले वो अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, इस तरह से पूजा का सामान वगैरह लगा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो आते हैं अपना पूजा वगैरह के लिए फूल वगैरह सब चढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं, अब फिर घर पहुँच कर मिलूँगी आपसे। हेलो एवरीवन, तो पहुँच गई हूँ मैं अपने मायके और अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो भाभी बना रही है वहाँ पर खाना, तो वहाँ पर भाभी तैयार कर रही है खाना, आलू की सब्जी, खीर और पूरी बन रहा है। और बस अब हम होते हैं रेडी। तो सुबह ही निकल गए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, अब पहुँचे हैं हम। तो अब आपको थोड़ा दिन रेगुलर व्लॉग मेरी यहीं से मिलेंगे। तो चलिए अब मैं रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे पूजा में। तो मैं हो गई रेडी और आज मैंने ये वाला लहंगा पहना है। और अब चलते हैं हम पूजा करने। पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और भाभी अभी रेडी हो रही है, बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं करती हूँ पूजा। हम बाहर बैठ के पूजा करेंगे। और ये मेरा शादी का दुपट्टा है, तो बताना कैसे लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर पूजा करने। और मिष्टू, तो आप सबको सबसे पहले तो वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, तो आप सबको वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। और चलिए बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त हो आप सबको, और मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा और आप सबको भी बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए वट सावित्री पूजा करते हैं। तो चलिए मैंने बाहर पेड़ वेड़ लगा लिया, अब मैं करती हूँ तैयारी। और मैंने आज ये वाला लहंगा पहना है अपना पर्पल वाला, और काफ़ी टाइम बाद यानी काफ़ी सालों बाद इस लहंगे को पहना है मैंने। और मैं हो गई रेडी। और ये देखिए मेरी मेहंदी,
तो थोड़ी बहुत ही लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई। और बस अभी मम्मी भाभी रेडी हो रही है, मम्मी भी रेडी है और मम्मी तो बस हम रेडी हो गए और हम करते हैं पूजा। तो फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और आप सबको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और ये मेरी शादी का दुपट्टा है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पर मैंने पेड़ रख लिया है पूजा करने के लिए, गमले में लगा लिए थे, टेनी लाए थे। तो ये टेनी कल मैं है वहीं से ले आई थी हरिद्वार पे। तो मेरी बिल्कुल आने का प्लान नहीं था, तो अचानक से ही मम्मी आ गए लेने के लिए। वैसे मेरा प्लान नहीं था क्योंकि मैंने इसी हिसाब से तैयारी की थी कि मैं हरिद्वार भी करूँगी। तो मैंने उनसे के पापा से पहले ही टेनी मंगा के रख लिया था और मैंने वही गमले में प्लान कर दिया था इसको। तो बस अचानक से मम्मी और आ गए तो फिर मैं आ गई इनके साथ। तो यहीं पर लेकर आ गई थी जब इसको ले आए थे। और यहाँ कर रहे हैं पूजा की तैयारी और पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी। और आज आपके साथ मैं पूरी कथा शेयर करने वाली हूँ, क्या होती है वट सावित्री व्रत की कथा। तो जिनको नहीं पता है तो पूरा सुन लीजिएगा आप लोग। तो पूरा मैं आगे वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, पूरी कथा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग सुनिए क्या इस कथा का महत्व है, क्या इस व्रत का महत्व है। तो आप लोग भी सुनिए। और नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया।
सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया था। दोस्तों, यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति को लंबी आयु मिलती है। तो यहाँ पर हमारी कथा हमने पूरी सुन ली है। अब करते हैं परिक्रमा और आगे का जो भी हमने करना है वो करते हैं। और बच्चे भी दोनों यहाँ पर तीनों चारों अंशु अपना उधर फ़ोन में लगा है और छोटी एक और बेबी है वो सोई है हमारी। और यहाँ पर पीहू और मिस्टी दोनों तैयार हो रखे। इनको देख ले मम्मी और सोने सोने कपड़े पहने हैं तो इन्होंने भी सोना सोना पहनना है, तो फ्रॉक वगैरह पहन के ये भी हमारे साथ ही आगे पीछे घूम रहे हैं तब से, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही रहता है ना, और खासकर लड़कियों का कि मम्मी और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये आगे पीछे जहाँ हम जा रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो मम्मी तो अब जा रहे हैं जरा, थोड़ा सा मम्मी को कुछ काम है तो हम लोग करते हैं अपनी पूजा। मम्मी ने कर ली है और अब बस जल चढ़ाएंगे और परिक्रमा करेंगे। तो जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से हमने किया है। सब जगह अलग अलग की जाती है पूजा, तो जैसा हुआ वैसे हमने कर लिया। और वैसे तो हम जाते हैं पेड़, बड़ का पेड़ होता है जहाँ पर, वहीं पर जाकर पूजा करते हैं मंदिर में। पर जैसा जैसे आजकल हालात चल रहे हैं इस टाइम पे जो है, तो इसलिए हमने घर में ही लाकर करना ठीक समझा। तो घर में ही अगर हम पूरी मन श्रद्धा से कर लेंगे तो चलिए, हमने पूजा अपनी कर लिया और हम परिक्रमा कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोग बताना आप लोग किस तरह से होती है और कौन कौन इस व्रत को करता है। तो मैं तो पिछले जब से शादी हुई तब से मैंने शुरू कर लिया। वैसे हमारे यहाँ होता नहीं है पर हम लोग कर लेते हैं जैसे, तो अच्छा होता है व्रत को करना। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हैं इस व्रत को। अगले साल आप लोग भी कीजिएगा। और यहाँ पर बच्चे
अभी मैं आपको अपने छोटे बेबी से भी मिलाऊंगी, निक्कू से, जिसे मैं आपको पहले मिला चुकी। तो उसका नाम हमने रखा है अभी निक्कू, घर का नाम रखा है निक्कू। और तो 2 महीने की हो गई है पूरी, अब 3rd मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो देखते ही देखते टाइम का पता नहीं चला है। तो बस हम अपनी पूजा कर लेते हैं। और आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसमें। और बच्चे अपना इधर उधर मस्ती कर रहे हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम पर 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और बस अब हम अपना व्रत खोल लेंगे पूजा वूजा करने के बाद। तो जो बाकी बचा हुआ धागा होता है वो इसी में रख देंगे हम, और जल चढ़ा के यहाँ पर जो हमने पूजा के टाइम पे चने के दाने लिए थे वो हमने यही चढ़ा दिए। और जो ये फल वगैरह प्रसाद वगैरह तो ये भाभी तो है मम्मी और को दे देंगे अपना आशीर्वाद लेकर। और मैंने अपना रख दिया अपनी सासू माँ के लिए, तो जब भी मैं जाऊँगी तो अपनी सासू माँ को दे दूँगी।